मेरी उम्र 49-50 साल होने जा रही है। अब तक की जिंदगी में मैंने अपने धर्म पर इतना गंदा हमला कभी नहीं देखा। अपने त्योहारों पर इस तरह के सवाल कभी नहीं सुने। इस तरह की नफरती बातें मैंने कभी नहीं सुनी कि खुलेआम नफरतकारी बातें हमारे धर्म के खिलाफ की जा रही हों, और इस हद तक की जा रही हों कि उससे घृणा का बदला लेने का एक ऐसा भाव भर रहा हो समाज के मन में कि कभी भी हिंसक घटना हो सकती हो। इस माहौल के कारण बहुत सारी जगह पर घटनाएं घट रही हैं। सवर्ण समाज के लोगों के खिलाफ अंबेडकरवादी मान्यता के लोग हमला कर रहे हैं। प्रकाश में बात क्यों नहीं आ रही है? इसके दो कारण हैं। पहला तो कारण यह है कि वह सूचना कहां देंगे, कहीं देंगे तो फौरन उनके खिलाफ खुद SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। दूसरा कि जो सामाजिक मान्यता बनी है कि अरे तुमको फला ने पीट दिया, फला ने गाली दे दी, फला तुम्हारी बहन को छेड़ दिया, फला ने तुम्हें पेशाब पिला दिया। जी हां, मेरे संज्ञान में ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि जबरदस्ती पकड़ करके यह भी किया जा रहा है। ऐसी भी घटनाओं की सूचनाएं आई हैं और लोग इसलिए कहीं नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो जो कभी आचरण आपको प्रतिष्ठा दिलाया था, उसी प्रतिष्ठा को आपके खिलाफ प्रयोग में लाया जा रहा है। जिन धार्मिक मान्यताओं को आपने स्थापित किया, निभाया, सबको उसमें जोड़ा, सब जुड़े, सबकी वो मान्यता है। आज उस मान्यता के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। यद्यपि कि यह नरेशन का बिल्डिंग राजनीतिक कारण से है, सत्ता पाने के उद्देश्य से है, लेकिन जरा सोचिए कि जिस राजनीतिक पार्टी के खिलाफ इस माहौल को पैदा किया जा रहा है, वह राजनीतिक पार्टी की सरकार स्वयं इसको बढ़ावा दे रही है, इसको नहीं रोक रही है। और ये जो इस नरेशन को गढ़ने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को विद्रूपित करके खराब करने का काम कर रहे हैं अंबेडकरवादी, आज उन अंबेडकरवादियों को निशाने पर सरकार से ज्यादा समाज है। सरकार से ज्यादा समाज है। आप देखिए कि जब से UGC का नियम आया, उसके कई महीने पहले से, जब 2014 से 2024 तक के चुनाव में अंबेडकरवादी भाजपा को हराने में विफल रहे, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन लोगों ने अपना तरीका बदल दिया है। अब ये भी उस धर्म पर हमलावर हो गए हैं। पहले पार्टी पर हमलावर होते थे, अब धर्म पर हमलावर हो गए हैं। और धर्म पर हमलावर के साथ साथ ही लोग सवर्ण समाज पर, ब्राह्मणों बनियो भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस तरह के नारे पर आ गए। यानी कि सत्ता की लड़ाई जो है पार्टी से करने की बजाय, सरकार पर सवाल करने की बजाय समाज को निशाने पर ले रहे हैं। और जब इन्होंने ऐसा किया है तो गांव तक में अंबेडकरवाद का आतंक फैला है। कई गांव से मेरे पास ये खबरें आई हैं, जैसा कि मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था, कि गांव गांव में बाम सेफ के लोग जा रहे हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ, खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ, अन्य समाज में नफरत भर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि सवर्णों और ब्राह्मणों के खिलाफ ही इतनी ज्यादा नफरत क्यों भरी जा रही है? क्योंकि आप ही के मन में हिंदुत्व की राजनीति भर करके यह पार्टी सत्ता में है और आपके इस पार्टी के साथ रहने से यह हार नहीं रही है। तो इसलिए आप पर हमला कर दिया इन्होंने। पहले ये पार्टी पर हमला कर रहे थे, भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे। अब इन्होंने नरेंद्र मोदी को छोड़ करके सवर्णों पर हमला कर दिया। और सवर्णों पर जब हमला कर दिया तो ये कहते हैं कि से सब हमारे हैं। अब एक सुर में नारा लगाते हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी को अलग से फिर जोड़ते हैं। और सवर्ण समाज बिल्कुल आंख मूंदे सो रहा है। ये सोच रहा है कि हम तो डबल इंजन की सरकार बना दिए, जबकि सरकार की हकीकत नहीं जान रहा कि यह सरकार सवर्णों को UGC कानून के माध्यम से चारा बना करके, बेचारा बना करके और बिना चारा बना करके छोड़ दिया है। संदेश दिया है अंबेडकरवादी ताकतों को कि हम तो तुम्हारे पाले में खुद खड़े होने वाले हैं, हम खुद तुम्हारे पाले में खड़े होने वाले हैं। जी हां, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग OBC और जनरल दोनों पर हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी पर भी हो रहा है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संविधान का मुद्दा चला था। संविधान बचाओ। ठीक है, संविधान बचाने की जब बात उठी तो लगभग सभी समाज में से बड़ी संख्या में लोग संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष को वोट दिए और वह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में समाजवादी पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और न केवल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी, बल्कि भारत के लोकसभा चुनाव में पहली बार उसको तीसरी बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल हो गया। इतना बड़ा अंतर हो गया, सबने वोट दिया। लेकिन हुआ क्या? संविधानवाद के मुद्दे पर संविधान प्रेमी जब सपा को वोट दे दिए तो अंबेडकरवादियों को इससे दिक्कत हुई।
उन्होंने देखा कि यह तो नेतृत्व ओबीसी के हाथ में चला गया, संविधान का, तो फौरन उन लोगों ने एक दूसरा नरेशन शुरू किया। वो जानते हैं कि क्योंकि भारत में यह स्थापित कर चुके हैं, इस झूठ को स्थापित कर चुके हैं कि संविधान निर्माता अंबेडकर हैं और अंबेडकरवादी होने का पहला हक उनको है, इसलिए उन्होंने अंबेडकरवाद के माध्यम से, DS4 के माध्यम से, बामसेफ के माध्यम से सवर्णों के खिलाफ घृणात्मक प्रचार करना शुरू कर दिया। 2024 के चुनाव के परिणाम के 6-8 महीने बाद से यह घटना घट रही है, बदलाव दिखाई दे रहा है। आंख खोल कर देखिए जनरल समाज के लोगों, यानी कि भाजपा जीत रही थी वो तो पसंद नहीं था, सपा की सीट बढ़ गई ये भी पसंद नहीं था। फौरन उन लोगों ने नारा बदल दिया, वामपंथियों और अंबेडकरवादियों ने मिलकर के नारा लगाना शुरू किया, ब्राह्मण विदेशी भागो यहां से, नारा लगाना शुरू किया कि हिंदू धर्म की सारी मान्यताएं हमारे खिलाफ हैं। इतनी जोर जोर से नारा लगाने लगे कि समाज में नफरत फैल गई और वो अपने हाथ में नेतृत्व ले सकें ओबीसी समाज का, इसलिए ही वे अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाने लगे। यह तो भला हो कि इसी बीच सच्चाई सामने आ गई, वो दलित आईएएस संतोष वर्मा ने गाली बक दिया, तो हम जैसे लोगों को यह सोचना पड़ा कि खोजा जाए कि अंबेडकरवाद में असली में जहर है या उनके नाम पर ये सब नकली जहर फैला रहे हैं। तो जब हमने वांग्मय पढ़ा, उनके भाषण पढ़े, तो हमने पाया कि तो सारा जहर का स्रोत अंबेडकर खुद हैं। खुद अंबेडकर के कलम में, भाषण में हिंदू धर्म के खिलाफ इतनी घृणात्मक बातें लिखी हैं कि हमें तो सवाल उठाना चाहिए कि जो आज की हिंदूवादी सरकार है वह ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति को महिमा मंडन कैसे करवा रही है। कहीं इसलिए तो नहीं करवा रही है कि जनरल को तो अपने पंजे में दबोच रखा है, कहीं ओबीसी भी कोई विकल्प न खड़ा कर पाए, इसलिए अंबेडकरवाद को बढ़ाओ, इस अंबेडकरवाद के जरिए सवर्णों को निशाने पर लेकर उनको डराओ और ओबीसी को अंबेडकरवाद और हिंदूवाद में बांटकर 2 हिस्से में कर दो, होने दो। मुझे तो यही लग रहा है। आज ही की एक पोस्ट कहीं आई है, भाजपा को हरा दोगे, नरेंद्र मोदी को तुम हटा दोगे सवर्णों, तो उसके बाद जो आएगा वो सवर्णों के खिलाफ रहेगा। अब तक ये हिंदू के नाते हमको डरा रहे थे, अब ये सवर्ण के नाते डराने पर आ गए, यानी ये हमको डरा सके इसीलिए SC/ST एक्ट को 2.5 गुना मजबूत करके रखे हुए हैं, इसीलिए रखे हुए हैं, इसीलिए ये 5 तीर्थ बनवा दिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगवा दिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। नहीं तो कोई IAS अफसर जातिवादी गाली देगा और सस्पेंड नहीं होगा।